सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको पहले तो चॉइस फिलिंग के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, और इसके अलावा मैं आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कैसे आपको चॉइसेस को फिल करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है उसके बारे में बताऊँगा। प्रेफरेंस ऑर्डर समझाऊँगा, न्यू कॉलेजेस के बारे में और पुराने कॉलेजेस के बारे में भी बताऊँगा आपको। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो चॉइस फिलिंग से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में हम जान लेते हैं पहले। तो आइए देखिए जल्दी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चॉइस फिलिंग की पहले जो डेट थी वो 1 तारीख से शुरू होने वाली थी, यानी कि आज से। पर अभी जो डेट आई है, क्योंकि कुछ लोगों का सिक्योरिटी मनी को लेकर जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इसको थोड़ा पोस्टपोन किया गया है। और सिक्योरिटी मनी की जो लास्ट डेट थी वो आज तक थी, दोपहर 2 बजे तक। तो जिन लोगों ने सिक्योरिटी मनी सबमिट कर दी है उनके लिए है। देन जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की डेट है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 नवंबर से शुरू होगी सुबह 11 बजे से। तो आज ना शुरू होकर ये लोग 3 नवंबर परसों शुरू करेंगे और 7 तारीख तक आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी। तो 3 तारीख से 7 तारीख तक आप चॉइस फिल कर सकते हैं यूपी नीट काउंसलिंग में। एंड जो परिणाम घोषित लिखा है, मतलब आपका जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आपका जो है 8 या 9 नवंबर को आ जाएगा। तो 8-9 नवंबर को आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा आपके पास, और उसके बाद से आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और उसके बाद से जो एडमिशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आपका 9 नवंबर से 13 नवंबर तक है। तो ये जो डेट्स अभी आज लेटेस्ट न्यूज़ आई है या आज का ही है, ऊपर आप देख सकते हैं डेट लिखी आज की। तो ये चीज़ है। तो ये तो सबसे पहली बात हो गई, ये लेटेस्ट न्यूज़ थी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो लोग चॉइस फिलिंग करने वाले हैं उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए चॉइस फिल करने का। इसके ऊपर तो मैंने वीडियो बना दी है, वो आप देख सकते हो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी होंगी चॉइस फिल करते वक्त। कुछ और चीज़ें या और जो मैं ऐड ऑन करने वाला हूँ वो आज इस वीडियो में होगा, वो आप समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर तो देखना ही है कि अगर वो पुराना कॉलेज है तो वो सबसे ऊपर जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई कॉलेज आपको मिलता है, मतलब मान लीजिए आपको 5th 6th 7th रैंक के बाद के कॉलेज अगर आपको लेने हैं, तो सबसे पहले जो ध्यान में रखना है उसकी लोकेलिटी, कि वो कॉलेज कहाँ पे बना हुआ है। क्या वो मेन सिटी के बीचों बीच है, क्या वो इंडस्ट्रियल एरिया में है, या फिर मेन सिटी के और आउटस्कर्ट्स में, मतलब बाहरी एरिया में। मेन सिटी से, डीएम ऑफिस से, रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से उसकी जो डिस्टेंस है किलोमीटर में वो कितनी है, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। और कनेक्टिविटी क्या है, अगर मान लीजिए आपका मेन सिटी में अगर कोई आप रेलवे स्टेशन से आप घर से आए और आपको कॉलेज जाना है, तो उस रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से आपका जो मेन कैंपस है कॉलेज का वो कितना दूर है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बन जाती है। और कनेक्टिविटी के मामले में आपको ये भी देखना होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल आपका लखनऊ को लेके चल रहा हूँ, जो लोग जिस सिटी के हैं वहाँ से उसको देखिए कि वो कॉलेज कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है, ये सब आपको समझना होगा। अब जैसे मैं बताता हूँ, अगर किसी की रैंक KGMU, RML, GSVM ये है और वो लखनऊ का रहने वाला है, तो वो आराम से ये ऑप्ट कर सकता है KGMU और RML को। अगर वही बच्चा GSVM मतलब कानपुर का रहने वाला है, तो वो RML के ऊपर GSVM रखेगा या रख सकता है। कोई उसमें वो नहीं है कि कोई बुरी बात नहीं है कि आपने RML छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। RML और GSVM सेम लेवल के कॉलेज हैं और GSVM बहुत पुराना कॉलेज है, उसकी जो रेपुटेशन है बहुत ज़्यादा है। RML लखनऊ में होने की वजह से इसकी रैंकिंग ऊपर जाती है, बस यही एक रीज़न है। बाकी आपका RML में 2nd ईयर में हॉस्टल बहुत दूर है, तो वहाँ से आपको डेली अप डाउन करना पड़ेगा, पर्सनल व्हीकल रखनी पड़ सकती है, क्योंकि अभी जो आपका कॉलेज है वो कोई बस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपका खुद का ऑडिटोरियम, खुद का स्पोर्ट्स जो ग्राउंड होते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, ये भी नहीं है RML में, और GSVM में ये सब चीज़ें बहुत सालों से हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो फेस्ट होते हैं RML में, जो प्रोग्राम होंगे, जो आपका इवेंट्स होंगे और स्पोर्ट्स वीक, ये सब आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। मतलब वो लोग किसी और जगह को हायर करते हैं, वहाँ पे जाके आप वो चीज़ें करेंगे। लेकिन GSVM में खुद का ऑडिटोरियम है, खुद के ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, ये सब पहले से है, क्योंकि वो बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। तो ये मैं बता रहा था, जैसे अगर कोई कानपुर का है तो वो GSVM को ऊपर रखेगा या रख सकता है। बातें करते हैं कुछ, जैसे आप मान लीजिए इलाहाबाद के, आपको इलाहाबाद में ही रहना है, इलाहाबाद के आसपास रहना है, या इलाहाबाद के आसपास के कॉलेज, इलाहाबाद के आसपास के रहने वाले हैं अगर आप, तो आप GSVM के ऊपर इलाहाबाद रख सकते हैं।
दोनों कॉलेज बहुत अच्छे हैं, दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर ओल्ड है पर उसको रेनोवेट किया जा रहा है। हाँ, आरएमएल जितना नहीं कर पाएंगे लेकिन एक रेनोवेशन चल रहा है वहाँ पे और काफ़ी अच्छा करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। तो अगर आप इलाहाबाद के हैं तो आप एमएलएन को ऊपर रख सकते हैं। इसी तरह बीआरडी का भी है। जिन लोगों को अपने एरिया में रहना है, अपने लोकेलिटी में रहना है, अपने होम टाउन के पास रहना है, वो पुराने कॉलेजेस में अपने सिटी, जिस सिटी के हैं वो कॉलेज ज़रूर ले सकते हैं। झांसी का बच्चा झांसी ले सकता है, ऊपर जीएसवीएम के ऊपर ले सकता है अगर मेन होम सिटी में रहना है तो। अब कुछ बात करते हैं जो नए कॉलेजेस उसके बाद 2012 के बाद के जो कॉलेजेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको जो ये एससीपी वाले कॉलेज है, मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं। कन्नौज, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर और जालौन। इन कॉलेजेस में जो एक माइनॉरिटी कोटा और कुछ रिजर्वेशन का अलग सिस्टम है, वहाँ पे जनरल की सीट्स भी कम है। तो अगर आपको ये कॉलेज रखने हैं और इन चारों कॉलेज के बाद आपका अयोध्या और आजमगढ़ आता है। अगर आप अयोध्या के रहने वाले हैं या आसपास के हैं, फैज़ाबाद और बाकी जगह के हैं, और अगर आप आजमगढ़ एरिया के हैं तो आप इन चारों कॉलेज से आजमगढ़ और अयोध्या को ऊपर रख सकते हैं और रखिएगा। अगर कोई बच्चा इधर हमारे लखनऊ के ईस्टर्न साइड का, मतलब लखनऊ, बस्ती, फैज़ाबाद, अयोध्या इन तरफ का, इस एरिया का है, तो वो सहारनपुर ना डाले। क्यों? क्योंकि सहारनपुर यहाँ से 600-700 किलोमीटर होता है और आपको कनेक्टिविटी तो है, ट्रेन्स की है, लेकिन आपको आने जाने में काफ़ी टाइम लगेगा। 9 से 10 घंटे मिनिमम लगते हैं सहारनपुर के लिए। और इसके बाद के जो कॉलेज हैं, सहारनपुर के बाद कन्नौज, जालौन, ये सब कॉलेज सेम लेवल के हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप ये सब कॉलेज कनेक्टिविटी से रिलेट करके ज़रूर प्रेफरेंस ऑर्डर बनाइएगा। कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग सबका सेम है। और इसमें अगर हम देखें अब और नीचे आएंगे, जैसे कन्नौज है तो वो मेन सिटी से थोड़ा दूर है, कनेक्टिविटी ठीक है, मतलब आप कानपुर से आराम से जा सकते हैं, कन्नौज लखनऊ से भी जा सकते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी होंगी। इसके बाद जो बस्ती और बहराइच के कॉलेज है, मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको बस्ती और बहराइच में ऑप्ट करना है और आप बहराइच के नहीं रहने वाले हैं, बहराइच के नहीं हैं, तब आप बस्ती को ही प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि बस्ती जो है वो लखनऊ गोरखपुर हाईवे पे है। रोड कनेक्टिविटी, बस कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और जो ट्रेन्स की मैं बता दूं आपको, ट्रेन्स दिन भर में 40-50 ट्रेनें उस रूट से गुजरती हैं, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। हाँ, बहराइच के लिए आपको ट्रेन्स की सुविधा थोड़ी कम है और बहुत कम है। हाँ, बस की सुविधा आपको मिल जाएगी लखनऊ से भी और गोरखपुर से भी। तो ये मैं चीज़ें था। तो ये जैसे आप ये सब ऑप्ट करने से पहले आप एक बार उसको देख लीजिए कि कॉलेज कहाँ पे आपको मिल सकता है आपके यूपी मेरिट लिस्ट के हिसाब से। देन आप ये डिसाइड करिए कि आपको कॉलेज जाने के लिए कौन सा सबसे आसान रहेगा, जाने के लिए कनेक्टिविटी सबसे अच्छी किसकी है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। जिम्स नोएडा की अगर बात करें, कैंपस बहुत अच्छा बना है। जिम्स नोएडा जो है वो ग्रेटर नोएडा सिटी से, मेन जो सिटी है उससे थोड़ा दूर है, 7-8 किलोमीटर दूर है। और वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर उसका कैंपस है। कैंपस बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा आपको दूर पड़ेगा, तो वो आप देख सकते हैं। और उसकी फ़ीस भी ज़्यादा है, तो कुछ लोगों को फ़ीस का भी इश्यू रहता है। तो फीस उसकी जो फर्स्ट ईयर में पड़ेगी, जनरल कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ, 87 आपको दिख रहा है, लेकिन वो 1,53,600 रुपीज़ जो है ये फर्स्ट ईयर में आपकी पड़ेगी। सेकेंड ईयर से कम हो जाती है। स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन ये है कि यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कभी कभी नहीं भी देती है, बहुत लेट भी हो जाता है, इस वजह से मैं आपको बता रहा था। अब आ जाते हैं बात नए कॉलेजेस पे, जो 9 न्यू कॉलेजेस हैं उनकी बात करता हूँ मैं। सबसे पहले लखनऊ से, अगर मैं लखनऊ का हूँ तो मैं ऐसे देखूँगा कि लखनऊ से सबसे पास आपका पड़ रहा है हरदोई, देन आपका जौनपुर, प्रतापगढ़, ये सब आसपास पड़ेंगे। जो गाज़ीपुर है, देवरिया है, वो 350 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। एंड 290 के आसपास मिर्ज़ापुर पड़ेगा। 273 पर सिद्धार्थनगर है। इधर एटा की तरफ चलें तो 190 के आसपास एटा वेटा पड़ेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि डिस्टेंस के हिसाब से अपनी प्रायोरिटी बना सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं या कानपुर के रहने वाले हैं तो हरदोई को ऊपर रखिएगा। इसमें हरदोई में एक बात ये मैं बता दूं आपको कि इसका जो मेन सिटी से, हरदोई सिटी से आपका जो कॉलेज है वो थोड़ी दूरी पे है, लेकिन ये है कि आप लखनऊ से और कानपुर से अच्छी कनेक्टिविटी है, तो वहाँ से आपका ये जो मेन 2 सिटी हैं वो बहुत पास हैं, तो उससे आपको एक बेनिफिट रहेगा। अगर मैं लखनऊ का हूँ और मुझे गाज़ीपुर कॉलेज लेना है, हाँ गाज़ीपुर मेन हाईवे पे है। गाज़ीपुर के लिए आपको कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है वो सीधे गाज़ीपुर मेडिकल कॉलेज के बगल से निकलता है, लगभग बगल से निकलता है। और यही गाज़ीपुर एक जो मेडिकल कॉलेज है वो मेन सिटी में है। यही एक कॉलेज है जो बिल्कुल सेंटर में, आप कह सकते हैं कि मेन सिटी में ही बिल्कुल बना हुआ है। सेम डिस्टेंस पे मिर्ज़ापुर पड़ेगा, लेकिन मिर्ज़ापुर की जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ी सी लेस है और ट्रेन भी वहाँ पे कम है, क्योंकि बनारस वाले रूट मिर्ज़ापुर होके कम जाता है, फिर वो आपको इलाहाबाद जाना पड़ेगा, देन आपको मिर्ज़ापुर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए वो आप देख सकते हैं।
अगर आपको सिद्धार्थनगर और देवरिया में चूज़ करना है तो आप सिद्धार्थनगर चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धार्थनगर डिस्टेंस में कम है और सिद्धार्थनगर और देवरिया का लगभग सेम है। और सिद्धार्थनगर में ट्रॉमा सेंटर नया बन रहा है और देवरिया में क्या है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से वो अटैच है और सिद्धार्थनगर में ऑलरेडी हॉस्पिटल है। जौनपुर की मैं एक बात बता दूं कि मुझे आज पता चला कि जौनपुर में अभी तक कोई हॉस्पिटल अटैच नहीं है। वो अभी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं हॉस्पिटल का। अभी शुरू होने में मेरे ख्याल से कि 1 साल लग जाएगा उसको। ये हो गई बात जौनपुर की। बाकी आपका एटा और प्रतापगढ़ लगभग सेम ही है, तो आप डिस्टेंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है और जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। बाकी आप दूसरा ये है कि अगर जिसको ये कनेक्टिविटी से कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी हो कॉलेज आप वो जा सकते हैं, तो तब आप कट ऑफ को देख के, मतलब पिछले साल क्या कट ऑफ थी उस हिसाब से आप कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर बना सकते हैं। SNMC और BRD का मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। वेस्टर्न यूपी के लोग SNMC आगरा ले सकते हैं, ईस्टर्न यूपी पूर्वांचल एरिया के लोग BRD गोरखपुर ले सकते हैं। BRD का जो OPD है वो SNMC आगरा से ज़्यादा है और BRD का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो ये BRD और SNMC में जो डाउट था वो मैं बता दिया, बस्ती बहराइच का भी मैंने समझा दिया। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी जब चॉइस फिलिंग शुरू होगी 3 तारीख को, तो मैं आपको चॉइस फिलिंग का जो पेज है पूरा कैसे प्रोसेस उसको फिल करना है, कैसे ऐड करना होता है, कैसे प्रेफरेंस ऑर्डर में ऊपर नीचे करना होता है, वो सब मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हैं। इन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। कट ऑफ जो देख के आप प्रेफरेंस ऑर्डर बनाएंगे उसका वीडियो मैंने बना दिया है, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके कट ऑफ वीडियो भी देख सकते हैं। कुछ लोगों का जो डाउट है MCC राउंड 2 काउंसलिंग का, तो मैं बता दूं राउंड 2 काउंसलिंग कल या परसों शुरू होने वाली है। उसमें जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया था फर्स्ट राउंड में, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करेंगे। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था वो सेकंड राउंड में, जैसे फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन हुआ था, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कैसे होता है, वैसे ही सेम सेकेंड राउंड में आपका ये रजिस्ट्रेशन होगा। तो उसकी भी अपडेट मैं आपको दे दूंगा जैसे ही शुरू होगा। बाकी चॉइस फिलिंग्स जब शुरू हो जाएगी तब मिलता हूँ मैं आपसे दोबारा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो थैंक यू, जय हिंद।